फरवरी से जब से ये पुलवामा अटैक हुआ है, पुलवामा अटैक से लेके आज तक जो भी ये हालात बने हैं जम्मू कश्मीर में बॉर्डर्स पे, तो ये ऐसे हालात बन गए हैं, मैं हैरान हूँ कि ये एक ऐसा मसला बन गया है कि दोनों तरफ से दोनों मुल्कों को ये सोचना चाहिए था कि किस तरीके से पीस, अमन, भाईचारा लाया जाए। आज रात की बात सुने आप, तो 3 जो शहीद हुए चलोतरी में बच्चे मारे गए हैं, एक साल की उम्र है, दूसरे की 4 साल उम्र है, उसकी माँ मर गई, उसके घर वाला जो सीरियस शदीद तौर पर जख्मी है। तो देखिए ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, ये मानव जाति अधिकारियों का उल्लंघन है। हम ये कह रहे हैं कि 14 फरवरी से लेके आज तक जितनी भी मौतें हुई हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हों, या सिक्योरिटी फोर्स मारे गई हो, या सिविल मारे गए हों, या बॉर्डर की ये जो बॉर्डर पे ये तो हो रहा है, गोलाबारी हो रही है या गोली से मारी जा रहा है, ये तमाम की तमाम बातें ये जो हैं ये इस वक्त पूरे दोनों मुल्कों को जंग के दाने पर ले आई है। देखिए रात को हम कहें तो इमरान खान जो हिंदुस्तान के वजीर आज़म हैं, उन्होंने एक बड़ा एक बोल्ड स्टेप लिया कि अभिनंदन जो हमारे पायलट थे उन्होंने एक बोल्ड स्टेप पार्लियामेंट में ले लिया कि इसको आप वापस करेंगे, वापस हिंदुस्तान में, और उन्होंने भेज भी दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये गुड जेस्चर तौर पर उन्होंने भेजा और यहाँ पे आए, और उससे काफ़ी तनाव जो था वो ख़त्म हुआ है। और ये ऐसी सोच जो थी, ये मैं कहता हूँ जो इमरान खान ने किया, अच्छा किया। और इस तरह से जो आप हैरान होंगे कि मैं इधर जम्मू कश्मीर की और हिंदुस्तान की जो सियासी पार्टियाँ हैं उनसे मैं गुजारिश कर लूँगा कि तमाम सियासी पार्टियाँ जो हैं वो सियासत कर रही हैं। ये क्या कर रही है कि ये लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, उनकी माल के साथ खेल रहे हैं, उनको ये परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है। जब हिंदुस्तान का जो मीडिया है, जो चैनल्स जो हैं वो इस किस्म की अगर उनका बस चले तो मैं हैरान हूं कि यहाँ पे तो कल जंग हो जाए। तो ये हिंदुस्तान की पार्टी नेशनल लेवल पे हो, रीजनल पार्टी हो, इस किस्म के बयान देना यहाँ पे, जब ये रीजनल पार्टी जम्मू कश्मीर की इक़्तिदार में थी तो ये कहती थी हिंदुस्तान जिंदाबाद। जब ये कुर्सी से नीचे उतरती हैं तो ये लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं जी, दूसरी बातें शुरू कर देते हैं, देश के खिलाफ बातें करनी शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं कि वो किसी ने कहा है कि कर लीजिए वोटों की गिनती और कुर्सियां गिन लीजिए, और जब फुर्सत मिले ये अर्थियां गिन लीजिए। ये जो मर रहे हैं, रात को मरे हैं या पहले मरे हैं, जल रहे कश्मीर के चूल्हे पे अब तक दोस्तों किसने सेकी कितनी रोटियां गिन लीजिए। हाथ तो बेशक मिलाए हर सियासतदान के साथ, लेकिन उसके बाद अपनी अपनी उंगलियां गिन लीजिए। आज सियासी लोगों को, वो नेशनल पार्टी हो या जम्मू कश्मीर की पार्टी हो, जहां भी पार्टी हो, उनको देख के एकता के साथ बात करनी चाहिए, भाईचारे की बात करनी चाहिए, अमन की बात करनी चाहिए। और मैं मोदी साहब से गुजारिश करूंगा, मोदी साहब और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत से कि इफ़हाम और तफ़हीम से, मुफाहमत से बैठ कर को जो बात मसला हल होगा वो जंग से मसले का हल नहीं होता है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग मसले का हल क्या देगी। इसलिए मेरे कहता हूँ, वो किसी ने कहा है कि खून अपना हो या पराया हो, अमने आलम का खून है आखिर, जंग मशरक में हो कि मगरब में, अमने आलम का खून है आखिर। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोक धरती की बाँच होती है, बम घरों पे गिरे या सरहद पर, जिंदगी यतीमों पे रोती है। इसलिए है शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, तुम्हारे और हमारे सभी के आंगन में शम्मा प्यार की जलती रहे तो बेहतर है। मैं कहूँगा मीडिया को बड़ा मसूद रोल अदा करना होगा, हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है उसको करना होगा, पाकिस्तान की लीडरशिप को करना होगा। ले के जब ये तलवार गिरती है, जब हालात खराब होते हैं, जब इसे इधर से तलवार गिरती है तो उधर 10 आदमी को, बेगुनाह लोगों को मार देती है, जब उधर से इधर गिरती है तो यहाँ पे 6 आदमी को मार देती है, जैसे रात को हुआ है। मैं कहूँगा कि सत्यपाल मलिक जी हमारी एक नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, डिफेंस मिनिस्टर जी, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जी। हम चाहते थे, हमने पहले भी ये बयान दिया था कि जब देश की एकता, अखंडता और देश बिल्कुल बात आएगी तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा जम्मू कश्मीर आपके साथ है। इसके साथ साथ मैं आपको कहता चलूं कि ये जो हमारे साथ जोधपुर पंचाल के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, देखिए कोई भी बाहर से अगर डिविजनल कमिश्नर आए या कोई IGP आए या बड़े ऑफिसर आए, वो रजौरी में मीटिंग करते हैं, यहाँ से ऑफिसरों को बुलाते हैं, वहां मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े जो दफ्तर वहां पे खुले हैं। रजौरी वाले भी हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ है। लेकिन ये जो ऐसे हालात में उनको यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए। यहाँ पे एक हमारे पास अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब अच्छे हैं, SP साहब अच्छे हैं। ये बैंकरों का मसला है, अब बैंकर कैसे बनाए जाएंगे, ये बॉर्डर से लोगों आप पीछे कर रहे हैं, वहां पे मोर्चे बनाने पड़ेंगे अगर जंग होती है तो। उसके बारे में मैं DC साहब गुजारिश करूंगा कि इसकी तरफ तवज्जो दें और देख के, ताकि जितनी जल्दी हो ये लोग हों, आज स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है। तो मैं कहूँगा कि दोबारा से दूरंदेशी से मोदी साहब से गुजारिश करूँगा
कि कोई भी हिंदुस्तान की पार्टी इस तरीके से इलेक्शन जो है ये स्टंट ना बनाए, कांग्रेस ना बनाए, बीजेपी ना बनाए, पीडीपी ना बनाए, एनसी ना बनाए। ये लोग तो इस हद तक गुजर गए हैं कि अब कल एक ऑर्डिनेंस आया है, कैबिनेट ने एक फैसला लिया था कि 3% ओबीसी जो है, ओबीसी वालों लोगों को 3% रिजर्वेशन दी। 10% जो हिंदुस्तान को दिया गया था, 8 लाख जितनी आबादी जो इनकम है तो उनको भी लगाया जाएगा। जब उसमें लागू हुआ है, गुजर बकरवाल के हक में हुआ है। और उन्होंने ये कहाँ तक कह दिया अरुण जेटली ने कि इस एक्शन से 35A और दफा 370 के साथ किसी किस्म की छेड़खानी नहीं हुई है। और नहीं हम ये भी चाहते हैं कि 370 के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, 35A के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये लीगल लोगों का मसला है। हम जानते हैं कि क्या हुआ जब नहीं हुई है। तो मेरी बहन बुआ जी और उमर अब्दुल्ला साहब, आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्यों आप लोगों को मरवाने के लिए जा रहे हैं? आप इक़्तिदार में होते थे तो आपने कोई बात की नहीं। मसले सुप्रीम कोर्ट में आप उधर बोलते नहीं है। वहां पे लोग जब मरते हैं, जब ऐसा माहौल होता है तो आप इस किस्म के बयान देने जाते हैं। इसी तरह से कांग्रेस भी ये कर रही है, बीजेपी भी ये कर रही है। देखिए, सबसे बड़ा देश है, मुझको तो मेरा मजहब कहता है, मेरा नबी कहता है कि हुब्बुल वतन जुज़ुल ईमान, वतन की खिदमत ईमान का एक जुज है। लेकिन हमें लेके देश की बात जहां भी हम देंगे, अमन की, भाईचारे की बात करेंगे। मैं आपकी वसासत से एक मैसेज देना चाहता हूं मीडिया को कि इस किस्म का मीडिया ये जो बेहुदा हरकतें कर रहा है, और ये बेहुदा जो बातें चैनल पे लेकर बता रहा है, ना ये हुकूमत की सुन रहा है, ना हिंदुस्तान की हुकूमत की सुन रहा है, ना जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये बातें नहीं सुन रहा है। 4 आदमी वहां पे बैठते हैं और बैठ के ये चंद मेरी बहनें उठ के इस किस्म के बयान देती हैं। देखिए, अब रात को वो क्या कहते हैं, वो पायलट आया जो था, वो आ गया है। आ गया किस तरीके से आ गया, उस पर भी तबसरा करना, ये डिले हो रहा है, ये हो रहा है, फिर लड़ाई करने की बात करनी, ये बात गलत है। मैं फिर आखिर में बड़ी अदब से अपील करूंगा कि मौजूदा हालात में ऐसी बात ना हो कि कोई माहौल बन जाए। वो किसी शायर ने कहा है कि आग अपना पराया नहीं देखती। मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोनों हुकूमतों को कहना हूँगा कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है, इत्तेफाक सबसे बड़ी चीज़ है। इलेक्शन होते रहेंगे, ये होते रहेंगे, ये लड़ाना झगड़ाना ये बात गलत है। वो किसी ने कहा है अगर इमरान खान ने ये किया है तो उसने पार्लियामेंट में पास किया। मैं कहता हूँ जिस तरीके से भी किया उसने एक बोर्ड स्टेप उठाया। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से भी गुजारिश करूंगा और पाकिस्तान से भी गुजारिश करूंगा और मिलजुल के बैठ के बातें करें। हम भी चाहते हैं दहशतगर्दी खत्म हो, हम भी चाहते हैं टेररिज्म खत्म हो। टेररिज्म किसी कोई मजहब अलो नहीं करता, दहशतगर्दी ये गुंडागर्दी ये कोई मजहब अलो नहीं करता। हर मजहब कहता है कि इंसान पन पे जिंदगी। तो वो किसी ने ये भी कहा है कि आग अपना पराया नहीं देखती, घर किसी का जलाने की जिद छोड़ दे, खुद को ऊंचा उठाना है तुझको अगर सबको नीचा दिखाने की जिद छोड़ दे। मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों हुकूमतों से गुजारिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, बॉर्डर पे रहने वाले लोगों के लिए एक अमन की फिजा कायम करें ताकि अच्छे तरीके से इलेक्शन भी हो, लोग भाईचारा रखें, इत्तेफाक रखें और तमाम जो लोग सियासी लोग वो सियासी रोटियां मत रखें और मिलजुल के अमन की बात करें। आप चैनल का, आप मीडिया का, आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।